नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट ओलंपियाड का पेपर लेके आए हैं। ये कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड का है, सैम्पल पेपर है। और सबसे पहले हम लोग इसका पैटर्न और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं और साथ ही साथ सिलेबस देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न में देखिए क्या है, आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। कंप्यूटर साइंस के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। एआई, रोबोटिक्स और आईटी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। लेकिन अचीवर सेक्शन जो है केवल 5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। मतलब ये सेक्शन थोड़ा सा टफ रहता है। सिलेबस अगर देखा जाए तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग सीधे सीधे दे दिया गया है सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन 2 में क्या है, आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सिलेबस में दी गई हैं। सेक्शन 3 में देखा जाए तो एआई, रोबोटिक्स, आईटी गैजेट्स, डिवाइस, एप्स, कंप्यूटराइजेशन एंड अदर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, ये सेक्शन 3 का सिलेबस दिया गया। और सेक्शन 4 जो है ये 2 और 3 का ही सिलेबस सेक्शन 4 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज ऑफ वन ऑफ द पार्ट। देखिए ये फिगर में आपसे पूछा गया है कौन इसमें एम्बेडेड है, मतलब कौन इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस बड़े वाले फिगर में कौन सा इसमें आपको सिंबल दिखाई पड़ रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या ये इस तरीके की कोई चीज दिखाई पड़ रही है, तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का एरो नहीं दिख रहा है। ये वाला अगर देखा जाए तो कर्व, तो इस तरीके का कर्व तो है ही नहीं, शायद नहीं कर्व है, ये जो है कर्व है, लेकिन इस तरीके में कर्व के साथ अगर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन भी दिखे, फिर एक स्ट्रेट लाइन और सीधी डंडी, ये तो नहीं है। इसके बाद अगर ये वाला देखा जाए, इसको चेक किया जाए तो ये जरूर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे खुला हुआ कर्व है, इसका मतलब यही वाला सही होगा। सी ऑप्शन जो है ये आपको इस फिगर में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टोटल काउंट करने हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको एक तरीका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है और इस तरीके से इसको कट किया जाता है और पूछा जाए इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए 2, 1 + 2 कर दिए, टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए, 3 हो गए। अब आप चाहते तो इसमें काउंट भी कर लेते हैं, ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा। तो 3 ट्रायंगल तो आपको सीधे-सीधे मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है और ये इसको कट कर रहा है, तो यहाँ फिर से 3 ट्रायंगल आपको मिल जाएँगे, 6 हो जाएँगे। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे ट्रायंगल आपको यहाँ मिलेंगे। ये आपको काउंट करना पड़ेगा और इसमें देखेंगे तो मोर देन 20 आपको ट्रायंगल्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अगले में कहा गया देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स ऑफ टर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ, जो भी दिया गया है यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप है। एच के एच डब्ल्यू टी के को किसके साथ कनेक्ट किया है, एस आर जी एफ के साथ में। देखिए एच डब्ल्यू टी के इसको कनेक्ट किया है कि किसके साथ में, एस आर जी और एफ के साथ में इसको कनेक्ट किया है। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या समझना है, पहली चीज तो ये है कि एच जो होता है उसके जस्ट अपोजिट आपको एस देखने को मिलेगा। जैसे ए के जस्ट अपोजिट जेड होता है, इसी तरीके से एच के जस्ट अपोजिट आपको एस देखने को मिलेगा। और वहीं टी जो है, टी के जस्ट अपोजिट हमको क्या देखने को मिलता है, जी देखने को मिलता है। लेकिन डब्ल्यू और आर, के और एफ में क्या चेंज अब देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ई जॉटी होता है, ई मतलब 5 होता है, जे मतलब 10 होता है, ओ मतलब 11 होता है, टी ओ मतलब 15 होता है, टी मतलब 20 होता है, वाई 25वें नंबर पे आता है। तो ई जॉटी से पहले हम लोग इसको याद रखते हैं। अब डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू किस पॉइंट किस पोजीशन पे आएगा, तो एल एम यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू एक्स वाई 23rd पोजीशन पे आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं वाई 25th है, तो डब्ल्यू एक्स वाई होता है तो 23rd पे आ जाएगा। इसी तरीके पे आर देखा जाए, आर किस पे आ जाएगा, तो आर एस टी 18th पे आ जाएगा। तो आप क्या देख सकते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस देखने का मिला वो -5 का डिफरेंस देखने को मिला। के और एफ में ऐसे ही डिफरेंस देख लीजिए, के किस पे आ जाएगा, तो जे के जस्ट बाद के आता है तो 11th आ जाएगा। एफ का देखा जाए, एफ किस पे आता है, ई के जस्ट बाद एफ आता है, इसका मतलब 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो -5 का ही डिफरेंस है। तो ये दोनों तो अपोजिट हो गए थे, पहले और तीसरे अपोजिट हो रहे हैं, दूसरा और चौथा क्या हो रहा है, -5 का डिफरेंस है।
ऐसे ही पी एस ई एन में भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तो पी का जस्ट अपोजिट देखेंगे और ई का जस्ट अपोजिट देखेंगे। पी का अपोजिट होता है के और ई का अपोजिट जब देखेंगे तो वी मिल जाएगा। बात आती है एस की, तो एस में -5 जब किया जाएगा तो एन मिलता है और एन में -5 करेंगे तो आई मिल जाएगा। तो के एन वी आई जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको एक बार चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी इंक्लूडेड इन द मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है ये आपसे पूछा गया है। तो टेक्स्ट हो सकता है बिल्कुल, साउंड भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है, वीडियोस और ग्राफिक्स सभी कुछ हो सकता है मल्टीमीडिया में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस। तो देखिए आपको कुछ एक नेटवर्किंग डिवाइस की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं और आपको बताना है कि किस नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात हो रही है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिवाइस इज टू रीजनरेट एन इनकमिंग सिग्नल। तो इनकमिंग सिग्नल जो है जब वीक हो जाता है तो उसको रीजनरेट करना पड़ता है, उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाना पड़ता है बिफोर ट्रांसमिटिंग इट टू द रिसीवर। तो ये कौन करता है, तो ये रिपीटर करता है, यहीं से देख के पता चल जाएगा। इट कैन एक्सटेंड द रेंज ऑफ नेटवर्क बाय बूस्टिंग द सिग्नल। ये मेनली सिग्नल को बूस्ट कर देता है, एरर को रिड्यूस करता है, लॉस ऑफ डेटा को खत्म करता है। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है इसमें। सिक्स्थ पे आते हैं, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। अब एक पाइथन का प्रोग्राम दिया है, इसका आपसे पूछा गया आउटपुट क्या होगा। तो एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स, एक्स इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस प्रिंट एक्स। अब आपको बताना है एक्स प्रिंट जब करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो प्रिंट करेगा कंप्यूटर साइंस को। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे बताना है किसके बारे में बात हो रही है। देखिए कई सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे गूगल मैप हो गया, गूगल फोटोज हो गई, ठीक है। इस पे गूगल वाला जो पे होता है, ये भी एक दिया गया है, गूगल का ही सिंबल है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कौन सा सिंबल है, ये गूगल का कौन सा सिंबल है, आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। इट इज एन ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड फोटो स्टोरेज सिस्टम। तो फोटो स्टोरेज सिस्टम है, तो नाम से पता चल रहा है गूगल फोटोज के बारे में बात हो रही है और ये गूगल फोटोज का सिंबल है, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, गूगल ने इसको 2015 में स्टार्ट किया था। क्लाउड मतलब ये होता है कि वो ऑनलाइन स्टोर हो जाता है, जो क्लाउड स्टोरेज होता है वहां पे स्टोर हो जाएगा और फिर उसको किसी भी डिवाइस से हम लोग देख सकते हैं, अगर वो वाली ईमेल आईडी पड़ी है तो। आगे बढ़ते हैं, इन एआई डैश आर लूजली मॉडल्ड आफ्टर हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव एंड दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट डेटा फीचर्स ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग द इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ये न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात हो रही है। तो एआई में अगर देखा जाए तो न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो लूजली मॉडल्ड होते हैं, हाँ ठीक है। आफ्टर हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव एंड दे, मतलब जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन बिहेव करते हैं उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स भी बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि डेटा को जनरेट करने लग जाएंगे विदाउट इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को इनपुट भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप से प्रोग्रामिंग करने लग जाएगा, अपने आप से ही डेटा को जनरेट करने लग जाएगा। ये सब न्यूरल नेटवर्क में होता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, डीप लर्निंग का पार्ट है। किसका, डीप लर्निंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही है। अब तो पहला दिया गया, इट एक्ट्स एज एंट्री नोड फॉर दी अदर नेटवर्क नोड्स। तो एंट्री नोड की तरह काम करेगा बाकी नेटवर्क नोड्स के लिए, पहली चीज तो ये दे दी गई है। कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क। देखिए दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्रिज। याद रखिएगा ब्रिज सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, गेटवे करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो डिसिमिलर नेटवर्क को कौन कनेक्ट करेगा, गेटवे कनेक्ट करेगा, और इसी को ही प्रॉक्सी सर्वर भी कहा जाता है। तो गेटवे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी याद रखिएगा, बी कब आता, जब यहाँ पे सिमिलर नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करना होता है तो ब्रिज होता है। गेटवे क्या करता है, दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हुज डायग्राम इज डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज। तो ये देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, सीपीयू 4, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी। अब आपसे पूछा गया कौन सी बात यहाँ पे जो डायग्राम है उससे रिलेटेड गलत है। इफ वन प्रोसेसर फेल्स इन सच ओएस देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस कैन बी डन विद अनदर प्रोसेसर। ये बात सही है।
सच ओएस इंक्रीजेस द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, ये भी बात बिल्कुल सही है। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड विद सच काइंड ऑफ ओएस रन्स वेरी स्लो, नहीं स्लो नहीं चलेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत फास्ट चलेंगे, तो सी ऑप्शन गलत है। यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात बिल्कुल ठीक है। तीन बातें सही थी, केवल एक बात गलत थी कि ये जो सिस्टम दिया गया है इसमें जो प्रोसेसर होता है या जो आउटपुट होता है बहुत तेज होता है, स्लो नहीं होता। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर काम होगा, स्लो नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे। तो इसी तरीके का ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। बाकी और भी अलग अलग सैंपल पेपर्स हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।